आज हम बात करने वाले हैं जीएसएम कैटेगरी वीजास की। जीएसएम का मतलब होता है जनरल स्किल्ड माइग्रेशन 189, 190, 491। अब मैं आपको बताता हूं इसका हम क्यों बना रहे हैं वीडियो। हमने ऑफिस में अपने हायर किए हैं नए लोग, तो उनको मैं ये चीज एक्सप्लेन करने जा रहा था, तो मैंने सोचा अगर उनको कर रहा हूं तो आप लोगों को भी सेम चीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट इसमें हम जाएंगे मोर डिटेल्स के अंदर। और अगर आप देख रहे हैं, आपको समझना है कि प्रोसेस क्या है, इस वीडियो के एंड में आपको पीआर का, जनरल स्किल्ड माइग्रेशन का प्रोसेस पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं जनरल स्किल्ड माइग्रेशन। जनरल स्किल्ड माइग्रेशन के अंडर आते हैं 3 वीजा कैटेगरीज, सब क्लास 189, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491। सब क्लास 189 होती है आपकी इंडिपेंडेंट पीआर। इसका मतलब है कि आपने अपना पॉइंट सिस्टम से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किया और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से इनवाइट आया और उसके बेसिस पे आपने सीधा वीजा डाल दिया, ठीक है। 190 होता है आपकी स्टेट बेस्ड पीआर। स्टेट बेस्ड पीआर पे हर स्टेट, ऑस्ट्रेलिया में जितनी स्टेट्स है, हर स्टेट के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो ना ही आपको पॉइंट्स बनाने हैं, उसके ऊपर एक और लेयर है, हर स्टेट की अपनी नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट्स। क्या है? नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट्स। तो आपको पॉइंट्स प्लस नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे स्टेट आपको नॉमिनेट करती है और आपका उनसे कमिटमेंट रहती है कि मैं आपकी स्टेट में रहूंगा 2 साल। उसके बाद आता है 491। 491 को हम कहते हैं रीजनल पीआर। ये प्रॉपर पीआर नहीं है, ये इसको कहते हैं प्रोविजनल पीआर भी। तो ये आपको मिलती है रीजनल एरिया से। इसमें भी आपको ना ही सिर्फ पॉइंट्स बनाने होते हैं, आपको पॉइंट्स के साथ साथ उस स्टेट की नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना होता है। अगर आप मीट करते हैं तो आपको इनविटेशन टू लॉन्च वीजा आता है, तो आप उस इनविटेशन के ऊपर जिस चीज का इनवाइट आया आप अपना वीजा लॉन्च करोगे। 491 जैसे मैंने कहा प्रोविजनल पीआर है, इसके ऊपर काफी सारी कंडीशंस लगी रहती है। कंडीशंस होती है कि रीजनल एरिया में आपको रहना है कम से कम 3 साल। आप 3 साल रीजनल एरिया में रहते हैं, उसके बाद एक और वीजा डलता है जिसको कहते हैं सब क्लास 191 और वो आपकी पीआर होती है, ठीक है। ये इसका बेसिक ओवरव्यू है। जीएसएम कैटेगरी जनरल स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर 3 वीजाज है, इंडिपेंडेंट पीआर, स्टेट बेस्ड पीआर एंड रीजनल पीआर। अब कोई सा भी आपको वीजा डालना है, इस प्रोसेस में 3 स्टेजेस होती है। स्टेज नंबर 1 स्किल असेसमेंट, स्किल असेसमेंट। स्टेज नंबर 2 नॉमिनेशन एंड स्टेज नंबर 3 वीजा, ठीक है। स्किल असेसमेंट मैंडेटरी है, इस बात को बांध लो। बिना स्किल असेसमेंट के आप तीनों में से कोई भी वीजा नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, आपको स्किल असेसमेंट चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किल असेसमेंट की। स्किल असेसमेंट, अब कितनी सारी ऑक्यूपेशंस है, हर ऑक्यूपेशन की अलग के से बॉडी बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अकाउंटेंट्स हैं वो सीपीए या सीए के पास जाएंगे, अगर आईटी वाले हैं वो एसीएस के पास जाएंगे, इंजीनियर्स हैं इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के पास जाएंगे, नर्सेज हैं वो जाएंगे आपरा के पास, एनमैक के पास। आपरा से रजिस्ट्रेशन होती है, एनमैक से स्किल असेसमेंट होती है। ऐसे ही करके फिर उसके बाद जितनी भी बच जाती हैं ऑक्यूपेशंस, वो सब की सब उठा के उन्होंने एक बॉडी को दे दी जिसका नाम है वेटासेस। उसका नाम है वेटासेस। जितनी ऑक्यूपेशन बच जाती है वो वेटासेस करता है। अब वेटासेस के पास बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस है जिसकी वो स्किल असेसमेंट करते हैं। तो आपकी जैसी ऑक्यूपेशन है आपको वैसे ही जाके स्किल असेसमेंट करानी है। हर स्किल असेसमेंट का अपना क्राइटेरिया होता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप स्किल असेसमेंट करा रहे हैं आप वो रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन डालते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है आपको मिलती है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। पॉजिटिव स्किल असेसमेंट की ड्यूरेशन जो होती है, मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन की 3 ईयर्स है, सम ऑक्यूपेशन उनकी 2 ईयर्स है, ठीक है। तो 3 ईयर्स होगी या 2 ईयर्स होगी, डिपेंडिंग ऑन द स्किल असेसमेंट बॉडी जहां से आप करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईटी वाले जो होते हैं उनकी 2 साल की होती है, वेटासेस वाले होते हैं उनकी 3 साल की होती है, अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी भी 3 साल की होती है। तो उस लेटर के ऊपर लिखा रहता है कि उसकी वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी बात आएगी आपको सेकेंड स्टेज पे, जो है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन इज अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। इसमें पॉइंट्स कैलकुलेशन है। आपको कितने पॉइंट्स बनाने होते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करने के लिए? ईओआई। आप ये वर्ड बार बार सुनेंगे ईओआई, तो इसको ध्यान रखना। ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आप अपनी डिटेल्स डालते हैं तो सिस्टम आपका पॉइंट्स कैलकुलेट करता है। 189 वीजा डालने के लिए आपको मिनिमम 65 पॉइंट्स बनाने होते हैं, ठीक है। 190 वीजा डालने के लिए आपको खुद के मिनिमम 60 पॉइंट्स बनाने होते हैं और 5 पॉइंट आपको मिलते हैं स्टेट की तरफ से, तो 65 बन जाता है। 491 वीजा डालने के लिए आपको मिनिमम अपने 50 पॉइंट्स बनाने होते हैं और 15 पॉइंट्स आपको मिलते हैं रीजनल से, तो ये भी 65 बन जाता है। तो आप देखेंगे हर जगह डालने के लिए चाहिए मिनिमम 65 ही, बट आप खुद के अगर 60 बना रहे हैं 190 में, तो 5 पॉइंट स्टेट से लेके आप वैसे 65 बना सकते हैं। और अगर आप 491 में खुद के 50 बना रहे हैं तो 15 पॉइंट आप रीजनल एरिया से लेके 65 बना सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें जो ये वाली पार्ट है ना कि हर स्टेट की अपनी नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं आपके साथ अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी कि हर स्टेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। बट आप अभी इतना समझ लो कि 190 डालने हैं तो आपको ना ही सिर्फ पॉइंट्स बनाने हैं, ऊपर से नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट्स हर स्टेट की अलग अलग वो भी मीट करनी है। सेम फॉर 491, ठीक हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉइंट्स बनते कैसे हैं। जो पॉइंट्स बनते हैं मेनली एज के पॉइंट्स होते हैं, आपके एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं, आपके मैरिटल स्टेटस के पॉइंट्स होते हैं, मैरिटल स्टेटस के पॉइंट्स होते हैं, आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट्स होते हैं और आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एज के हाईएस्ट पॉइंट्स बनते हैं अगर आपकी एज 25 से 33 के बीच में है तो आपको 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपकी 33 से ऊपर है, बिटवीन 33 एंड 39, तो आपको मिलते हैं 25 पॉइंट्स। तो वैसे करके कैलकुलेशन रहती है। एजुकेशन के अगर आपने डिप्लोमा लेवल किया, सर्टिफिकेट कोई ट्रेड का किया सर्टिफिकेट, तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। अगर आपने की है बैचलर्स या मास्टर्स तो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट, ठीक हो गया। अगर आपने पीएचडी किया तो और मिलते हैं, बट ज़्यादातर लोगों ने या तो ट्रेड किया होता है या बैचलर्स या मास्टर्स की होती है। उसके बाद अगर आपने 2 इयर्स ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया किया, 2 इयर्स ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया किया, तो उसको आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। 2 इयर्स ऑफ स्टडी के मिलते हैं 5 पॉइंट्स। मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे 10 पॉइंट, बट अगर आप मैरिड हैं या डिफेक्टो रिलेशन में हैं तो आपके पार्टनर के पास अगर 6 ईच है तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स, बट उनके पास अगर 6 ईच प्लस स्किल असेसमेंट है तब आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स और। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप सिंगल है, सेपरेटेड है, डाइवोर्स्ड है, तो आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं 10 पॉइंट। बट अगर आप रिलेशन में हैं, डिफेक्टो हो गया या मैरिड है, तो अगर आपके पार्टनर के पास 6 ईच है तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स, और अगर उनके पास स्किल असेसमेंट है तब भी मिलेंगे 5 पॉइंट्स। एक बात मैं और बता देता हूं, जो स्किल असेसमेंट आपकी पार्टनर की है, इट हैज टू बी इन द सेम लिस्ट जो आपकी वाली लिस्ट है। इसका मतलब क्या होता है, 3 तरह की लिस्ट होती है, ठीक है। एक होती है आपकी MLT SSL लिस्ट, मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिस्ट, ठीक है। एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म लिस्ट, एक होती है आपकी रीजनल लिस्ट। अगर आपकी ऑक्यूपेशन आती है इस कैटेगरी में और आपके पार्टनर की आती है शॉर्ट टर्म कैटेगरी में, ठीक है, तो जब आप 189 डालोगे ना तो आपके पार्टनर आपको स्किल असेसमेंट के पॉइंट्स नहीं दे सकते, बट अगर आप 190 डालोगे या 491 डालोगे उसमें वो दे सकते हैं, क्योंकि 189 सिर्फ वही लोग डाल सकते हैं जिनकी ऑक्यूपेशन मीडियम टर्म लिस्ट में है। 190 और 491 वही लोग डाल सकते हैं जिनकी ऑक्यूपेशन या तो मीडियम टर्म में है या फिर शॉर्ट टर्म में है। 491 सिर्फ ROL वाले डाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 491 सिर्फ वही डाल सकते हैं जिनकी ऑक्यूपेशन ROL में है या शॉर्ट टर्म में है या मीडियम टर्म में है, ठीक हो गया। 190 वही डाल सकते हैं जिनकी ऑक्यूपेशन या तो शॉर्ट टर्म में है या मीडियम टर्म में है, ROL वाले नहीं डाल सकते 190। 189 सिर्फ वही डाल सकते हैं जिनकी ऑक्यूपेशन मीडियम टर्म लिस्ट में है, सही। तो आपकी पार्टनर की ऑक्यूपेशन भी उसी लिस्ट के साथ मैच करनी चाहिए, तभी वो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपके 7 ईच है आइल्स के अंदर या पीटी के अंदर इक्विवेलेंट स्कोर, तो आपको मिल सकते हैं 10 पॉइंट्स। अगर आपके पीटी या आइल्स में 8 ईच है या इक्विवेलेंट स्कोर पीटी के अंदर, तो आपको मिल सकते हैं 20 पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं।
आपको बनाने हैं 65 पॉइंट्स, ठीक है। अब 65 पॉइंट्स कई तरीकों से बन सकते हैं क्योंकि ऐड होते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश के 0 पॉइंट्स है, आप तब भी डाल सकते हैं EOI, बट आपको मिनिमम 6 ईच करना है। ये लोग, कई लोगों को नहीं पता ये बात, इसीलिए मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं। आपको EOI डालने के लिए एक तो 65 पॉइंट्स बनाने हैं, प्लस आपके पास मिनिमम 6 ईच होना चाहिए, ठीक है। तो तब आप डाल सकते हैं EOI। उसके बाद एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस अगर ऑस्ट्रेलिया में है उसकी ज़्यादा वैल्यू है, अगर ओवरसीज में है उसकी कम वैल्यू है। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस 1 ईयर का है तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स, अगर 3 ईयर्स का है तो मिलते हैं 10 पॉइंट्स, और अगर 5 ईयर्स का है तो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स, और अगर 8 ईयर्स का है तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। 8 ईयर्स ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस वाले बहुत लोग नहीं होते, तो या इसके आसपास ही पॉइंट्स बनते हैं उसके। 1 ईयर के 5 पॉइंट्स, 3 ईयर्स के 10 पॉइंट्स, 5 ईयर्स के 15 पॉइंट्स और 8 ईयर्स के 20 पॉइंट्स। ओवरसीज एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है कम, तो उसमें 3 ईयर्स के आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स, 5 ईयर्स के मिलते हैं 10 पॉइंट्स और 8 ईयर्स के मिलते हैं 15 पॉइंट्स। अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से पुराना है तो उसके कोई पॉइंट्स नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से पुराना है तो उसके कोई पॉइंट्स नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सपीरियंस सर किसी भी फील्ड में चलता है, तो उसका आंसर है नहीं। एक्सपीरियंस आपकी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में होना चाहिए। अगर आपकी स्किल असेसमेंट एज ए शेफ है तो मैं शेफ के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ना ही कुक के एक्सपीरियंस की, ना ही मैनेजर के एक्सपीरियंस की, ना ही वेटर के एक्सपीरियंस की। मैं बात कर रहा हूँ जिसमें स्किल असेसमेंट है उसी के पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे नहीं आप किसी के भी पॉइंट्स ले रहे हो, ठीक हो गया। तो एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हो गए, ओवरसीज का है, ऑस्ट्रेलिया का है, इंग्लिश के पॉइंट्स हो गए, मैरिटल स्टेटस के पॉइंट्स हो गए, एजुकेशन के पॉइंट्स हो गए, एज के पॉइंट्स हो गए। तो ये सब करके हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पॉइंट्स बनने चाहिए ये। अब जो आपको कई बात समझ नहीं है, इतने पे आप डाल सकते हो EOI, बट इनवाइट इतने पे नहीं आता है। अलग अलग ऑक्यूपेशंस का अलग अलग लेवल से इनवाइट आता है, क्योंकि वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। हर ऑक्यूपेशन का कोटा है, जहां पे ज्यादा एप्लीकेशंस चलती है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो उसका पॉइंट सिस्टम हायर हो जाता है। 80-85 पे आपके जैसे अकाउंटेंट्स हो गए, IT वाले हो गए, उनके इनवाइट्स आते हैं जब आते हैं, ठीक है। तो कम पे, जिन पे कम एप्लीकेशन हैं उनके इनवाइट्स आते हैं। शेफ वगैरह के 65 पे आ गए थे, 189 के। तो डिपेंड करता है कितनी एप्लीकेशंस और उस दिन उस टाइम पे कितने लेवल पे इनवाइट्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपको इनविटेशन आया तो आप अपना PR वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है इसका, ठीक है। ये वीडियो लंबी इसलिए बनी है क्योंकि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहा था। जैसे मैंने कहा कि हमने यहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ हायर किए, मैं उनको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, तो आई थॉट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कम टू यू एंड एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स टू यू। आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। विल बी बैक विद मोर इन्फॉर्मेशन। टिल देन, गुड बाय।